दोस्तों घातांक के कुछ ऐसे क्वेश्चन लेकर के आया हूं जो कि बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में बहुत ज्यादा पूछते हैं। देखिए आप लोगों के सामने जो क्वेश्चन दिख रहा है यहाँ पे दो है, बहुत ज्यादा क्वेश्चन नहीं करेंगे, ट्रिकली करेंगे दोस्तों। और ऐसा तरीका मैं बताऊंगा कि ऐसे क्वेश्चन अगर आप लोगों के सामने मिल जाएंगे तो आप उसको धुआं धुआं कर देंगे, यानी सेकंडों में उड़ा देंगे। चलिए क्वेश्चन को देखते हैं। क्या कह रहा है कि यदि 2 पर x पावर इंटू है, यहाँ पे कह रहा है कि 2 पर y पावर बराबर 8 के है तथा 9 पर x पावर 3 पर y पावर बराबर 81 के है, तो कह रहा है कि x और y का मान क्या होगा। x y का मान क्या होगा, बस हमें x y का मान निकाल देना है जो आएगा ऑप्शन दिया हुआ। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन को हम बनाएंगे कैसे दोस्तों। असल क्वेश्चन दिया रहता है एग्जाम में, हमें तो कम से कम टाइम मिलती है एसएससी हो या रेलवे, किसी भी एग्जाम में अगर बैठे हैं तो हमें सेकंडों में सॉल्व करने की कोशिश करना है। तो क्वेश्चन को असल होता है बनाना, कैसे आप उसको बनाएं कि इजिली सेकंडों में वो सॉल्व हो जाए। तो यहाँ पर हमें उस हिसाब से सोचना पड़ेगा। यहाँ पे अगर आप पावर का कुछ रूल होता है, अगर पता रहेगा तो आप सेकंडों में इसको सॉल्व कर सकते हैं। वो रूल क्या है दोस्तों, यहाँ पर कह रहा है कि 2 to the power x 2 to the power y है, बेस इक्वल है। आपको बता दूं अगर बेस इक्वल है, जैसे x पर 2 घात है इंटू है और x पर 3 घात है, तो आप क्या करते हैं दोस्तों, x पर और 2 है x पर 3 है, तो आप अब तक क्या करते आए हैं, x का स्क्वायर और x पर 3 दोनों जोड़ देते हैं, यानी x पर 5 घात आती है। ऐसे ही तो करते आ रहे हैं, आप छोटी क्लास से ये चीजें सीखते आए हैं कि घात को क्या किया जाता है, जब बेस इक्वल है तो पावर को ऐड कर दिया जाता है। ये तो आप छोटे लेवल से सीखते आ रहे हैं, तो वही काम यहाँ पर भी कर देना है, यानी 2 पर x प्लस y हो जाएगा और बराबर आपका 8 है। तो दोस्तों हम कोशिश यही करेंगे कि जो 8 है उसका भी बेस 2 बन जाए। क्या बन जाए दोस्तों, 2 बन जाए, क्योंकि इधर भी 2 है, इधर भी हम 2 बनाएंगे तभी पावर का कुछ हम कर सकते हैं। ठीक है, तो उस हिसाब से आपको सोच करके यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, 2 पर 3 पावर लिख सकते हैं। क्लियर है, इतना क्लियर, कोई दिक्कत नहीं। अब चलिए आगे चलते हैं। ये वाला दूसरा देखिए, ये कह रहा है कि 9 पर x है 3 पर y है, तो ये तो जुट नहीं पाएगा, क्योंकि न तो पावर एक जैसा है न तो आपका बेस एक जैसा, कुछ है नहीं कि कुछ कर सके। तो हम उसको बनाने की पावर तो बना नहीं सकते एक जैसा, तो हम क्या करेंगे, इसके बेस को बना देते हैं जैसा। बेस को बना देंगे तो यही रूल फिर अपनाएंगे, जोड़ देंगे। तो क्या करते हैं यहाँ पर, अगर हम दोस्तों करें 9 को अगर हम 3 का स्क्वायर बना दें और इस पर आपका x हो जाएगा। अगर इस तरीके से पावर है, यानी पावर के ऊपर पावर है, तो इन दोनों पावर का आपस में क्या हो जाता है, आपस में दोस्तों गुणा हो जाता है। ये भी आपको पता है, नहीं पता है तो जान लीजिए। अगर पावर के ऊपर पावर है तो इन दोनों का आपस में गुणा हो जाता है, यानी कि 9 पर जो पावर रहेगी 9 पर 2x बना सकते हैं, यानी 3 पर 2x पावर उसको बना सकते हैं। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं। यानी कि यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं 3 पर 2x और 3 पर y। इतना क्लियर है। अब इन दोनों को हम ऐड कर देंगे, क्योंकि बेस अब इक्वल है, कोई दिक्कत नहीं ऐड करने में। तो इसको हटाइए, यहाँ पर लिख दीजिए 3 पर 2x प्लस y, कोई दिक्कत नहीं। चलिए अब यहाँ पर इक्वल टू 81 है। 81 को भी दोस्तों हम ऐसे कन्वर्ट करेंगे जो 3 के रूप में कन्वर्ट हो जाए। किस रूप में, 3 की पावर के रूप में। तो क्योंकि बेस हम 3 बनाएंगे तभी तो ऊपर की पावर का कुछ कर पाएंगे। क्यों हम बना रहे हैं अभी वो भी आगे पता चल जाएगा। यहाँ पर 81 है तो 3 तरीके 9 तरीके 27 या 81, यानी 3 पर कितनी पावर बन जाएगी दोस्तों, 4 पावर बन जाएगी। क्लियर, कोई दिक्कत नहीं। अब आपको पता होना चाहिए कि अगर बेस इक्वल है तो पावर भी आपकी क्या हो जाएगी, इक्वल हो जाएगी, यानी कि x प्लस वाई बराबर आपकी क्या हो जाएगी, 3 हो जाएगी, यानी कि ये दोनों आपस में इक्वल हो जाएंगे। इसी तरीके से यहाँ पर भी वही काम होगा, यानी कि 2x प्लस वाई बराबर आपका 4। अब देखिए दोस्तों, आपका समीकरण तो बन गया। जब समीकरण बन गया है तो समीकरण को सॉल्व करना वो भी सेकंडों में मैं तरीका बता चुका हूं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगी, देख लीजिएगा। लीनियर इक्वेशन को कैसे सेकंडों में हम दोस्तों सॉल्व करते हैं। हमें जिसकी वैल्यू निकालनी है दूसरे वाले को घटा देंगे। अब मान लीजिए कि यहाँ पे हमें x की वैल्यू निकालनी है, तो दोनों समीकरण को हम घटा देंगे। घटाएंगे तो क्या होगा दोस्तों, ये y कैंसिल हो जाएगा और 2 में से x में से ये x खत्म हो जाएगा, तो x की वैल्यू दोस्तों कितनी आ जाएगी, आपकी 1 आ जाएगी। कोई दिक्कत नहीं। चलिए अब हमें y की वैल्यू निकालनी है, तो क्या करेंगे दोस्तों, इस x वाले को हम इक्वल कर देंगे, यानी 2 से इसमें गुणा कर देंगे तो ये 6 हो जाएगा। कोई दिक्कत, समान क्रिया करेंगे, कोई दिक्कत नहीं। तो y की वैल्यू हमें निकालनी है, तो अब क्या करेंगे दोस्तों, इसको घटाएंगे तो ये आपका कैंसिल हो जाएगा। इसको घटाएंगे तो y 6 में से 4 जाएगा तो 2 हो जाएगा, यानी कि y की वैल्यू 2 आ गई। यानी कि x की वैल्यू 1, y की वैल्यू 2। यहाँ पर ऑप्शन देखिए 1 इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं दोस्तों। यहाँ पर देखिए कह रहा है क्या, कह रहा है कि यदि 0.42 गुणे 100 पर k बराबर 42 हो तो k का मान क्या होगा, k का मान क्या होगा दोस्तों। अब यहाँ पर हमें k की वैल्यू निकालनी है।
अब इस क्वेश्चन को कैसे बनाएंगे, ये भी दोस्तों सेकंडों ही में सॉल्व होगा, लेकिन सिर्फ तरीका मालूम होना चाहिए, दिमाग आपको अपना फास्ट काम करना चाहिए, वो होगा प्रैक्टिस से दोस्तों। एक तो आपको ट्रिक सीखनी है और साथ साथ आपको ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करनी है, क्योंकि जब तक कलम नहीं चलाएंगे दोस्तों, कितना भी यूट्यूब देख लें, किताबें देख लें, दिमाग में कुछ पल के लिए रहेगा, फिर खत्म हो जाएगा। और अगर आप घिसते हैं पेन को तो हमेशा माइंड में रहेगा। तो यहाँ पर हमें वही काम करना है। यहाँ पे 0.42 है, तो यहाँ पर अगर हम 100 के है, हम क्या करेंगे दोस्तों, इधर 100 के फॉर्म में 100 के फॉर्म में इधर बनाएंगे 100 के फॉर्म में। तो वो कैसे बनेगा वो मैं बताता हूँ। यहाँ पर देखिए 42 है, इसको इस पार लेके आएंगे तो 0.42 हो जाएगा। क्लियर है। अगर हम दशमलव खत्म करते हैं, 2 स्थान तक दशमलव होते, इधर आपका 2 0 हो जाएगा। कोई दिक्कत, ये तो बेसिक चीजें हैं। तो यहाँ पर हमने काट दिया 42 से 42। अब ये 100 का मतलब पावर 1 लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। यानी कि 100 पर के बराबर 100 पर 1 है। अभी मैं बता रहा हूँ कि बेस अगर इक्वल है तो दोस्तों आपका पावर भी क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा, यानी के की वैल्यू आपकी 1 हो गई। ऑप्शन 2 इज द राइट आंसर। तो दोस्तों अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा। चलिए दोस्तों नेक्स्ट जो क्वेश्चन करने वाले हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। चलिए दोस्तों उसको भी करते हैं। सामने जो ये क्वेश्चन दिख रहा है, ऐसे क्वेश्चन आपको घातांक और कड़ी में भी मिलेंगे और ऐसे ही सेम क्वेश्चन आपको अलजेब्रा में मिलेंगे, यानी एक तीर से 2 निशाना हो जाएगा। अब यहाँ पर चलिए क्वेश्चन देखिए, पहले क्या कह रहा है कि यदि 2 पर x पावर बराबर है 3 पर y पावर के बराबर है 6 पर माइनस z पावर के, तो दोस्तों है तो 1/x प्लस 1/y प्लस 1/z की वैल्यू क्या होगी। क्लियर है। तो दोस्तों इस क्वेश्चन को हम बनाएंगे कैसे, बहुत ही बेहतरीन और बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है दोस्तों, बहुत ही मजा आने वाला है इस क्वेश्चन में। यहाँ पर देखिए दोस्तों, ये सारी वैल्यू है, क्या इसके बराबर हम के मान सकते हैं, के मानते हैं, कई जगह के मान करके इसको ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व किया जाता है। अगर नहीं मानेंगे तो दोस्तों ट्रिकली भी इसको सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन मैं इसलिए वैसे नहीं करना चाहता कि आपके दिमाग से ऊपर थोड़ा सा कंसेप्ट जान लेंगे तो उसके बाद खुद ब खुद ऑटोमेटिकली ट्रिकली सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमने ले लिया के। तो अब यहाँ पर क्या बताइए, 2 पर x बराबर के लेंगे, इन दोनों को एक साथ लेकर के मैं कर रहा हूँ। 2 पर x पावर बराबर के, कोई दिक्कत। अच्छा, यहाँ से दोस्तों क्या हम 2 की वैल्यू 2 बराबर के पर 1/x लिख सकते हैं कि नहीं। आप जानते हैं बराबर के इस पार अगर पावर x में है तो उस पार जाएगी तो उसकी पावर 1/में बन जाएगी, यानी बटे में बन जाती है। यानी कि यहाँ पर x स्क्वायर रहता है दोस्तों, अगर 2 है तो अगर x की वैल्यू निकालनी रहती है तो क्या करते हैं आप, रूट के अंदर 2 को भेज देते हैं। और ये रूट का मतलब होता क्या है, इस पर 1/2 पावर, तो ये जो 2 पावर थी वो 1/2 में कन्वर्ट हो गई। बस वही तो रूल मैंने अपनाया, छोटा छोटा रूल है दोस्तों, ये छोटे छोटे रूल बता रहे हैं, इसमें छोटे ही छोटे सारे रूल लगेंगे। अभी देखिए आगे चलते जाएंगे। अब यहाँ पर क्या हम 3 की वैल्यू के पर 1/y लिख सकते हैं इसी रूल से। क्लियर है। और इसी तरीके से दोस्तों क्या हम 6 बराबर के पर -1/z लिख सकते हैं, क्योंकि 6 पे -z है। कोई दिक्कत नहीं। अब आप जानते हैं कि 2 का जब 3 में गुणा करते हैं तो हमें 6 प्राप्त होता है। तो आपके क्वेश्चन में जैसे दिया रहेगा उसी हिसाब से ही आप निकाल सकते हैं। जैसे आपका दिया दे सकता है, भी मान लीजिए क्वेश्चन दे सकता है, जैसे 11 पर a है इक्वल्स टू आपका 11 है, फिर 7 पर दे देगा b है बराबर आपका जो है 77 पे दोस्तों c है। इस तरीके से क्वेश्चन बना देगा। तो क्वेश्चन जब बनाएगा तो खुद ब खुद ऑटोमेटिकली आपको पता चल जाएगा कि ये दोनों कह क्या रहा है, यानी 11 × 7 बराबर 77 बन जाएगा। तो सेम क्वेश्चन, ये सेट क्वेश्चन जितने आपके एसएससी एग्जाम में दोस्तों पूछे जाते हैं, गवर्नमेंट के एग्जाम में जितने भी क्वेश्चन सब सेट क्वेश्चन रहते हैं। बस तरीका मालूम रहेगा तो आप सेकंडों में इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे, सिर्फ देख करके ही यहाँ से आप आंसर बता सकते हैं इसका। तो यहाँ पर मैंने ये कर दिया। अब सबकी वैल्यू पुट कर देता हूँ, यानी कि 2 की जगह आपका के पर 1/x है, गुणे 3 की जगह के पर 1/y है, बराबर इसकी जगह आपका क्या है, के पर -1/z है। क्लियर है। अब यहाँ पर दोस्तों आपको पता है कि बेस इक्वल है तो पावर को ऐड कर देंगे, यानी के पर 1/x प्लस 1/y हो जाएगा, इक्वल्स टू के पर -1/z हो जाएगा। जब बेस इक्वल है तो पावर भी आपकी इक्वल हो जाएगी, यानी कि 1/x प्लस 1/y बराबर -1/z हो जाएगा। इधर लाएंगे तो दोस्तों ये प्लस 1/z हो जाएगा, बराबर 0 हो जाएगा। इसी की वैल्यू पूछ रहा था दोस्तों, इसी की वैल्यू पूछ रहा था। इसकी वैल्यू है ऑप्शन 3 यानी 0। तो दोस्तों ऐसे क्वेश्चन सेट रहते हैं इस तरीके से। 11 पर a, या फिर दोस्तों आपका दे देगा 11 पर आपका a है, 8 पर आपका b है, तो इन दोनों का मल्टीप्लाई करके यानी 88 पर c दे देगा और उससे क्वेश्चन बना देगा। तो ऐसे क्वेश्चन को हम सॉल्व कर लेंगे। बहुत ज्यादा अलजेब्रा में भी ऐसे क्वेश्चन पूछता है। चलिए दोस्तों अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, वो भी बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। दोस्तों जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो तो बहुत ही मजेदार है और बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। क्वेश्चन देखिए पहले क्या कह रहा है कि यदि a⁴x बराबर x प्लस y प्लस z पर y घात के, तथा a⁴y बराबर x प्लस y प्लस z की z पावर के, तथा
ए टू द पावर जेड बराबर एक्स प्लस वाई प्लस जेड की पावर एक्स के, तो कह रहा है कि एक्स प्लस वाई प्लस जेड की वैल्यू क्या होगी, जहां पर ये भी शर्त लगाया है कि ए नॉट इक्वल जीरो, यानी कि ए की वैल्यू जीरो नहीं होनी चाहिए। तो दोस्तों कैसे इसको साथ देखिए, इस क्वेश्चन को मैं गारंटी के साथ कहता हूं कि ऐसे क्वेश्चन आगे आगे एग्जाम में या यहाँ पर सिर्फ मैं जो तरीका बताऊंगा देख करके साथ, तरीका क्या बताना है सब कुछ मैं बता चुका हूँ, डायरेक्टली आप सॉल्व कर सकते हैं अगर आपका उतनी दूर दिमाग जा रहा होगा तो, नहीं तो चलिए मैं बता रहा हूँ आपको करना क्या दोस्तों, ये और ये, इन तीनों का आपस में गुणा कर दीजिए, तो क्या हो जाएगा ए टू द पावर एक्स इंटू ए टू द पावर वाई इंटू ए टू द पावर क्या हो जाएगा दोस्तों जेड के हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं। चलिए अब मुझको बताइए, यहाँ पर तीनों में बेस इक्वल है, या तो एक बार लिख लीजिए ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना हो। तो दोस्तों यहाँ पर हम लिख लेते हैं सबकी वैल्यू x प्लस वाई प्लस जेड टू द पावर जेड इंटू एक्स प्लस वाई प्लस जेड टू द पावर एक्स। कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ पर देखिए बेस क्या है, इक्वल है, तो पावर क्या हो जाएगी दोस्तों, ऐड हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी, अभी मैंने तरीका बताया। तो यहाँ पर ए टू द पावर एक्स प्लस वाई प्लस जेड हो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं। अब चलिए यहाँ पर भी दोस्तों क्या आपका x प्लस वाई प्लस जेड सब में बेस इक्वल है, ये हो जाएगी, और y प्लस जेड प्लस एक्स कीजिए या x प्लस वाई प्लस जेड कीजिए, प्लस में कोई दिक्कत तो होनी नहीं है, पावर ये हो जाएगी, जुट जाएगी, कोई दिक्कत नहीं। क्लियर है दोस्तों। वो क्या कहा मैंने, ये कहा कि बेस अगर इक्वल है तो पावर भी इक्वल हो जाएगी, तो उसका रिवर्स भी होगा यही चीज। इसका रिवर्स कहने का मतलब अगर पावर भी दोस्तों इक्वल है तो क्या बेस इक्वल नहीं होगा, बिल्कुल हो जाएगा। जब बेस इक्वल है तो पावर को जब इक्वल बना सकते हैं हम, तो क्या दोस्तों आप जब पावर इक्वल है तो बेस भी इक्वल नहीं बना सकते, बिल्कुल बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। यानी कि x प्लस वाई प्लस जेड बराबर क्या आप ए नहीं लिख सकते, कोई दिक्कत कोई परेशानी, ओके। तो यहाँ पर x प्लस वाई प्लस जेड ही की दोस्तों वैल्यू पूछा है, तो ऑप्शन 4 इज द राइट आंसर। तो दोस्तों उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आई होगी, मिलेंगे ऐसी छोटी छोटी प्यारी प्यारी धमाकेदार ट्रिक के साथ अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए